कोई अगर मुझसे पूछे कि ऐसी कौन सी राशि है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक सफल लोग आते हैं, सफल व्यवसायी गण आते हैं, तो मेरा जवाब होगा मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी के जातक होते हैं। कम्युनिकेशन इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। डिसीजन मेकिंग इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रकार की समस्या से ये अपनी एबिलिटीज के दम पर निकल करके बहुत जल्दी बाहर आते हैं। विपरीत परिस्थितियों से निकल करके और सफल होने का मादा रखते हैं। विवादास्पद जो परिस्थितियां होती हैं उनको अपने कम्युनिकेशन से ये बहुत अच्छी तरह से सुलझा पाते हैं। बहुत अच्छे मार्केटिंग के गुण इन लोगों में होते हैं। ऐसी बहुत सारी विविध जो है क्वालिटीज मिथुन राशि के जातकों में होती है जो इन्हें बहुत सफल बनाती है। मैं मिथुन राशि के जातकों की इतनी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारा विषय है मिथुन राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष कैसा होगा। तो स्वागत है मित्रों मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 का वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। तो आइए हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। थोड़ी बात मिथुन राशि पर और करते हैं। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, शॉर्ट जर्नीज का, अर्थात छोटी यात्राओं का। आप अपने आप को किस प्रकार से किसी के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, राइट, वो भाव जो है वो भी तीसरा भाव से रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि जो है एक इंटेलेक्चुअल साइन कहा जा सकता है पूरी तरह से, यानी सारी प्रतिभाओं से भरा हुआ जो इंटेलेक्चुअल आपको बनाती है। बहुत अच्छे ऑरेटर्स होते हैं, राइटिंग एबिलिटीज इनमें होती है। किसी भी प्रकार के प्रस्तुतिकरण में झिझक महसूस नहीं करते। कोई भी कार्य करना है तो बहुत अधिक विचार विमर्श, सोचे समझे बिना सही तरीके से उस कार्य को कर लेते हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाएं होती है मिथुन राशि के जातकों में। इसीलिए यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि कोई खराब कॉम्बिनेशन हो, खराब या विपरीत ग्रह परिस्थितियां हो, तो उसमें दूसरे राशि के जातकों को उसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत अधिक फेस करना पड़ता है। मिथुन राशि के जातकों के साथ ये परिस्थिति निर्मित नहीं होती। सपोज कोई एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, वो किसी और राशि के साथ बना हुआ है, खराब गोचर बना हुआ है, खराब दशा चल रही है, तो कोई अन्य राशि जो है उससे बहुत अधिक प्रभावित होगी। परंतु मिथुन राशि के जातकों को विपरीत परिस्थितियों से डील करना बहुत अच्छे से आता है। इस वजह से ये उस परिस्थिति से बच करके सॉल्यूशन निकाल करके बाहर निकल आते हैं। संवाद शैली अच्छी है, लोगों से बातचीत करने में पीछे नहीं हटते हैं, तो किसी भी विवाद का हल निकालने की इनमें कला है। यात्राएं करना जानते हैं, फटाफट उठ करके अपने काम पे निकल जाते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। ये सारी प्रतिभाएं इसलिए होती है कि मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। चंद्रमा के बाद सर्वाधिक मूवमेंट वाला, चलते रहने वाला गतिमान ग्रह जो है वो बुध है। मिथुन राशि एयरी साइन है, यानी वायु तत्व की राशि है, अर्थात हमेशा मूवमेंट में रहती है। इसलिए इस राशि के जातक महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। अकेले बैठना, चुपचाप बैठना, इडल रहना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपनी ही असफलताओं से, समाज से सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करने पर काम करते हैं। इस वजह से कई बार नुकसान उठाने पड़ते हैं, दिक्कतें आती है, परंतु वो लाइफ का एक दूसरा पार्ट है। महत्वपूर्ण यह है कि उन दिक्कतों से बाहर आते हैं, उन घाटों से बाहर आते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ड्यूल साइन है, इसका नुकसान उन्हें फेस करना पड़ता है। कई बार डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ड्यूल साइन यानी द्विस्वभाव राशि है। हालांकि उसका दूसरा फायदा ये कि हमेशा चलायमान रहते हैं। मूवमेंट इन लोगों को बहुत अधिक पसंद रहता है। लाइफ में स्थिरता पसंद नहीं होती, एक जगह बैठना इन्हें पसंद नहीं होता। तो सारी जो काबिलियत हम बात करें कि एक सफल व्यक्ति में, उद्यमी में होना चाहिए, वो मिथुन राशि के जातकों में रहती है। आने वाले वर्ष 2024 में क्या क्या परिस्थितियां इनके लिए निर्मित होंगी।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है बृहस्पति का है, तो अप्रैल एंड यानी 30 अप्रैल तक बृहस्पति इनके बड़े फेवर में है, यानी कि 11वें भाव से गुजर रहा है। अभी तक 11वें भाव से राहु और बृहस्पति दोनों थे, चांडाल योग बना रहे थे। हालांकि राहु और बृहस्पति दोनों के साथ होने की वजह से दोनों का ही फल इनको ठीक से नहीं मिल पाया, क्योंकि बृहस्पति का फल इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि राहु से दूषित था, और राहु का फल इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बृहस्पति साथ था। तो वो दोनों ही अपने आप में एक दुर्योग में इन्वॉल्व थे। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु वहां से निकल करके और इनके 10वें भाव में पहुंच जाएगा, तो गुरु अकेला 30 अप्रैल 2024 तक वहीं रहेगा, यानी कि 11वें गुरु का लाभ मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा। 11वां भाव एक सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है किसी भी जन्म कुंडली का। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति। जो भी महत्वाकांक्षाएं आप लेकर के चल रहे हैं, जिन भी महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं के लिए आप प्रयासरत हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसकी काबिलियत रखते हैं, उन इच्छाओं का पूरा होना। वो विदेश यात्रा की भी हो सकती है, किसी एग्जामिनेशन में पास होने की भी हो सकती है, व्यवसाय में लाभ की भी हो सकती है, और कुंवारों के लिए अच्छा जीवन साथी मिले इस बात के लिए भी हो सकती है। तो 30 अप्रैल 2024 तक समय आपके पक्ष में है। बृहस्पति से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, कारकत्व हैं, बृहस्पति ग्रोथ को, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, सकारात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारे क्षेत्र आपके बड़े ही मजबूत रहेंगे। अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे, आप साझेदार कोई बहुत अच्छा ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगा, राइट। विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं, वो भी आकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। बृहस्पति वहां से आपके 5वें स्थान को देख रहा है। 5वां स्थान पद प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव होता है, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद पर आप जा सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। एजुकेशन से रिलेटेड जो एरियाज हैं, उस एरिया के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। तो जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, कोई कोर्स इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलना लगभग तय है। राहु वहां से निकल करके 11वें भाव से 10वें भाव में आ रहा है। 10वां भाव राहु के लिए बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा और अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाता है। तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी मिलनी है और आपकी महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण होनी है। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के बीच। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, पर अति महत्वाकांक्षी यानी आप अपनी काबिलियत से परे जाकर के कुछ ड्रीम्स प्लान करके चल रहे हैं, यहां आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसके काबिल अभी आपने आपको तैयार नहीं किया है। यहां पर बहुत सोच समझ करके प्लान करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से क्या है, समाज से क्या है, दूसरों से क्या है। कई बार ऐसी परिस्थिति में लोग शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, शॉर्टकट से अपने आप को बचाएं। बहुत अधिक वर्कहॉलिक होने से अपने आप को बचाएं। काम की बहुतायत आपके पास रहेगी, बहुत अधिक काम रहेगा, पर यहां पर आवश्यकता है आपको सिलेक्टिव होने की। 10 काम आपके सामने, 10 प्रोजेक्ट आपके सामने, उसमें से चूज कर लें 6, 5, 4, 7 जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा या बहुत अच्छी सफलता दे सकते हो। बाकी के जो काम आपको लग रहा है कि उसमें समय या ऊर्जा की बर्बादी है, उनसे आपको अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, जितना काम आ रहा है करते रहो, सिर्फ करना ही या काम के लिए हाँ कर देना ही आपको सफलता नहीं दिलाता। कई बार आप किसी ऐसे काम में उलझ जाते हैं जो आपकी समय और ऊर्जा की बर्बादी करता है, और दूसरे जो काम जहां से आपको बहुत अच्छी सफलता, मुनाफा, नेम फेम इत्यादि मिल सकता था, वहां पर आप वो काम आपके हाथों से छूट जाते हैं या वहां पर आपको नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। ना कहना सीखें। हाँ कहने की जल्दी और ना नहीं कह पाना, ये दो चीजें कई बार बड़ी असफलता का कारण बन जाती है। तो 10वें राहु से आप पूर्ण जस्टिस कर पाए, पूरी ऊर्जा अपने कामों को दे पाए, इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। राहु आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर है, तो केतु 4थे स्थान पर है। घर से ऐसी परिस्थिति में दूरियां बनती है। दूरी बनने का कारण सिर्फ ये नहीं कि घर वालों के साथ वैमनस्यता हो, मनमुटाव हो, घर में किसी प्रकार की समस्या हो, यात्रा अधिक करनी पड़ सकती है,
काम के सिलसिले में बाहर जाना रहना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पे आप बहुत अधिक समय गुजारें, इस बात की संभावना रहती है। तो इस वजह से केतु के प्रभाव के चलते आप अपने घर से दूरी बनाएं, ऐसा भी होता है। परंतु आप अगर सिलेक्टिव काम हाथ में लेंगे तो आप इस परिस्थिति से भी अपने आप को बचा सकते हैं। शनि की स्थिति अभी आपके लिए सबसे उत्तम है। शनि आपके भाग्य स्थान पे चल रहा है, जो कि कुंभ राशि का है। वहाँ पर शनि स्वर्ग राशिगत बैठा हुआ है। मैं हर वीडियो में हर व्यक्ति को एक बात जरूर बोलता हूँ कि भाग्य आपके साथ है मतलब सब कुछ आपके साथ है। तो भाग्य आपके अभी साथ में चल रहा है। राहु आपके साथ होगा, गुरु अप्रैल तक आपके साथ होगा। तो भाग्य स्थान को साधते हुए चले। शनि को साधने का सबसे एक बहुत आसान तरीका है। लोग बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये वो 50 तरीके के उपाय करते हैं। मैं कहता हूँ उसको साधने का एक बहुत छोटा सा उपाय है। आप डाउन टू अर्थ बन जाएं। आपसे छोटे लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनसे बढ़े। आपकी भाषा शैली, आपकी उनके साथ आपका व्यवहार कुछ इस प्रकार का हमेशा हो कि उनको कभी भी आपके साथ कोई दूरी महसूस ना हो। तो शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। प्रकृति के सानिध्य में जाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें, पीपल के वृक्ष प्लांट करें, पीपल के पेड़ के पास एक दीपक रोज लगाएं, थोड़ी देर ध्यान साधना करें। शनि आपको बहुत अच्छे फल देगा। जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र इत्यादि आप जो है दें। पर ये सारा सब कुछ करें, इसकी कहीं पे भी पब्लिसिटी नहीं हो। 2 वस्त्र आपने दिए, 2 मिठाई के पैकेट आपने दिए और दूसरे दिन आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वो डाल दिया, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। शनि नाराज होंगे। आपको उनकी सेवा करनी है, अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी है। तो उपाय के तौर पर अगर ये काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। तो कुंभ राशि का शनि आपके फेवर में है। आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह करके अपनी जीवन शैली को गुजारें। आपको शनि 100% आपको सही फल प्रदान करेंगे। 1 मई से बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे। 12वां भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता। लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर का भाव होता है, लोनलीनेस का भाव होता है, मानसिक अवसाद को बढ़ाने वाला भाव रहता है। परंतु मिथुन राशि के लिए ये फॉर्मूला लागू हो ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहने वाले लोग हैं। लोगों से जुड़ने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत रहते हैं। काम अगर हाथ में नहीं हो तो काम लाने के लिए बाहर निकलते हैं। वही काम आपको जब गुरु 12वां होगा तो भी करना है। बस एक चीज का ध्यान रखें, बिना बात के किसी प्रकार का नया जोखिम ना लें, नए बिजनेस प्लान्स पे ना जाएं, क्योंकि मिथुन राशि वालों की आदत होती है बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होने से किसी ने भी जरा सा बिजनेस जचा दिया, कोई नए आइडियाज दे दिए, तो उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। पैसों और समय का नुकसान होता है। जल्दबाजी में सोचना छोड़ दें। शांति से, धैर्य से, मार्गदर्शकों से सलाह लेकर के और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। चूंकि गुरु 12वां होगा, बृहस्पति 12वां होगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जो चल रहा है उसको चलने दें, काम को अपने आप आपके पास आने दें, बिल्कुल काम करें। दूसरा, 12वां गुरु से बचने का एक बहुत आसान सा छोटा सा तरीका है, अपने आप को आध्यात्मिक बना करके रखें। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है, ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ अपने संबंध स्थापित करके रखता है, बृहस्पति हमेशा उसको उच्च फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति का 12वां होना यानी भीतर से नकारात्मक होना। मानसिक अवसाद आपके पास तभी आएगा जब आप नकारात्मक होंगे। और ऐसे लोग जो ईश्वर से जुड़े हों, भक्ति करते रहे हों, जिनका ईश्वर पर अगाध विश्वास हो, तीर्थ यात्राएं कर रहे हों, गुरुजनों से जुड़े हुए हों, उनके लिए कभी भी मानसिक अवसाद जैसी परिस्थिति जीवन में निर्मित नहीं होती। बृहस्पति के उन्हें पूर्ण अच्छे उत्तम फल प्राप्त होते हैं। बड़ों के, वृद्धजनों के, वरिष्ठ जनों के, माता पिता इत्यादि जो भी आपके परिवार में है, नहीं है तो आस पड़ोस समाज में, उनके आप आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा करते रहें। छोटी मोटी कोई भी बात परिवार में होती है, मित्रों के साथ होती है, समाज में होती है, तो उस बात को मन में रखने के बजाय भूल जाने की आदत डालें। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कार्य के लिए 12वां गुरु बहुत ही अच्छा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 12वां भाव लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर के साथ निवेश का भी है। तो आप ऐसे काम ना करें कि जिससे खर्च या नुकसान बढ़े। आपके पास अगर पैसे हैं तो उनको निवेश कर दें। जब आपका अच्छा टेन्योर आएगा जुपिटर का, तो आपको गुरु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। वो जो निवेश है बहुत अच्छे मुनाफे के साथ आपके पास वापस आ जाएगा।
12वां भाव जब जागृत होता है तो आपके पास से पैसे जाने का योग निर्मित होता है। तो पैसे जाना यानी नुकसान में भी जाते हैं, पैसे आपके खर्च में भी जाते हैं और पैसे आपके जो हैं निवेश में भी जाते हैं। धन की 3 गतियां हैं: दान, खर्च और नाश। आप दान कर सकते हैं, जितनी आपकी परिस्थिति, जितनी आपकी जेब की कैपेसिटी है उस हिसाब से हर जरूरतमंदों को समय समय पर दान करें। तो वो जो दान है वो आपके नुकसान को और खर्च को बचा देगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि दवाई की दुकान पर डॉक्टर के यहाँ आपको जाना पड़ रहा है, आप गुरुवार को पीले फल, पीले अनाज, मिठाई, वस्त्र इत्यादि लेकर मंदिर पहुंच जाएं, जरूरतमंदों को दें, वहां पर दान करें, ईश्वर को भेंट करें, प्रार्थना करें। आप मान करके चलें कि आपका दान उन खर्च और नुकसान को बचा देगा। किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं जहां बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो है अपना इलाजरत हैं, वहां जाकर के आप उन जरूरतमंदों को भोजन इत्यादि, दवाई इत्यादि की मदद कर दें। आपका हॉस्पिटल जाने का जो योग है वो भी टल जाएगा, खर्च का योग भी टल जाएगा। तो युक्ति के साथ सोच समझ करके उपाय करें। ज्योतिष को दरअसल उपायों को बहुत डरा के बताया जाता है। यहाँ आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सिर्फ आपको ईश्वर से जुड़ना है और समझदारी के साथ उपाय को करना है। कर्म कुछ इस प्रकार से करें, जीवन शैली कुछ इस प्रकार से हम अपना लें तो आपके जो नुकसान है वो खर्च में घट जाएंगे। बृहस्पति, शनि, राहु ये सब आपके बहुत फेवर में होंगे। मंगल ग्रह आपका 15 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल तक 9वें भाव में रहेगा। 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में। वहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि शनि वहां ऑलरेडी है। भाग्य भाव पर शनि मंगल की युति का बनना ठीक नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें, वरिष्ठ जनों के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखें। शांति से उस समय को निकाल दें। बड़ी यात्राएं प्लान न करें। उस समय नियमित रूप से देव दर्शन करें, धैर्य धारण करें तो वो समय आपका धीरे से कट जाएगा। उसके बाद शनि 1 जून तक, मंगल 1 जून तक मीन राशि में रहेगा। मीन राशि में ऑलरेडी वहां पर पहले से राहु है, तो मंगल राहु का योग वर्क प्लेस पर विवाद करवाने की स्थिति निर्मित करेगा। गुस्सा कर सकते हैं, सहकर्मियों के साथ लड़ाई कर सकते हैं, कुछ विवाद हो सकते हैं। धैर्य उन सब का बहुत अच्छा सा इलाज है। और फिर भी आपको लग रहा है कि परिस्थितियां विपरीत है, हनुमान जी के मंदिर जाएं, बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करें, दीपक जलाएं, एक नारियल वहां चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको धैर्य प्रदान करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। अपने आप आपका वो समय भी बहुत धीरे धीरे टल जाएगा। तो ये 2 समय हैं जो थोड़े से आपको दिक्कत दे सकते हैं। उनको किस तरीके से आपको टालना है वो मैंने तरीका भी आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक बार में शॉर्ट में बात करें तो मिथुन राशि के लिए आने वाला वर्ष बहुत अच्छे वर्षों में से एक वर्ष रहेगा। 2024 जिसका जोड़ 8 आता है। अंक शास्त्र और ज्योतिष को मैं हर बार जोड़ने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे अनुभव में दोनों जुड़े हुए, दोनों के जो कनेक्शन है वो हमेशा काम करते हैं। शनि आपके भाग्य भाव में ऑलरेडी चल रहा है। शनि को आप प्रसन्न करके रखेंगे, आपका भाग्य बहुत फलीभूत रहेगा, बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करेगा। तो अगले वर्ष में सफलताएं आपके कदम चूमेगी, ये शुद्ध रूप से बिल्कुल तय बात है। तो नया वर्ष, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सफलता अर्जित करें, आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो और सुख शांति परिवार के साथ आनंद के साथ आने वाला वर्ष बहुत अच्छे से आपका बीत जाए। इन शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। वो सारे मित्र जो मिथुन राशि के जातक हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। मैं उम्मीद करता हूं उनको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।